टू बी और नॉट टू बी, यानी होना या न होना। शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की ये मशहूर पंक्तियां आज भारत की सबसे बड़ी अदालत में गूंजी। सवाल ये था कि क्या एक ऐसी जिंदगी को ढोना सही है जो सिर्फ मशीनों और ट्यूब के सहारे टिकी हो? क्या मौत को गले लगाना कभी गरिमा का हिस्सा हो सकता है? नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक और भावुक फैसले की जिसने देश के कानूनी इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। पिछले 13 साल से कोमा में पड़े 32 साल के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी है। जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जब ये फैसला सुनाया तो जज साहब खुद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज हमारा फैसला सिर्फ तर्क पर नहीं बल्कि प्रेम, दवा और विज्ञान को देखते हुए लिया गया है। ये कहानी शुरू हुई थी साल 2013 में। तब हरीश महज 20 साल के थे। एक दर्दनाक हादसे में वे चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। शरीर में पैरालिसिस हो गया और वे गहरी बेहोशी यानी कोमा में चले गए। पिछले 13 सालों से एक फीडिंग ट्यूब के जरिए उन्हें पोषण दिया जा रहा था। सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। शरीर में घाव हो रहे थे और माता पिता अपने बेटे को तिल तिल मरता देख रहे थे। थक हार कर परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत में एक्टिव यूथेनेशिया यानी जानबूझकर जान लेना अपराध है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी जा सकती है। इसका मतलब है कि मरीज को मिल रहे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब जैसे मेडिकल सपोर्ट को हटा लिया जाएगा ताकि मृत्यु प्राकृतिक और गरिमापूर्ण तरीके से हो सके। साल 2018 के कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना था, लेकिन हरीश राणा का मामला देश का पहला ऐसा केस बन गया है जहां कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दी है। फैसले के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा और अमेरिकी दार्शनिक हेनरी बीचर की बात दोहराई। ईश्वर किसी से ये नहीं पूछता कि उसे जीवन चाहिए या नहीं, आपको इसे स्वीकार करना ही होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि कैसे। हरीश को अब एम्स दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां चिकित्सा सहायता धीरे धीरे हटाई जाएगी। अंततः 13 साल के लंबे संघर्ष के बाद हरीश को शांति और गरिमा के साथ विदा होने का अधिकार मिल गया है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये न्याय की जीत है या एक दुखद अंत? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।